लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल ही खड़े हो गए हैं कि क्या ये गठबंधन, ये इंडिया गठबंधन जो विपक्ष की पार्टियों ने मिलकर बनाया है वो टूटने वाला है। आखिर ये सवाल क्यों? आखिर ये सवाल चुनावों से ठीक पहले क्यों उठ रहा है? ऐसा क्या हुआ? तमाम बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। पिछले कई दिनों से इंडिया गठबंधन में शामिल कई राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के बयान सुर्खियों में हैं और उन्हीं के बयानों की वजह से इंडिया गठबंधन की एकता पर, एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर पिछले कई दिनों से सियासत काफी ज्यादा सुलगी हुई है और ये माना जा रहा है, जिस तरीके से नीतीश कुमार के कुछ एक्शन नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से किनारा कर सकते हैं, इंडिया गठबंधन से बाहर जा सकते हैं और वो दोबारा एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कई बयान नीतीश कुमार के भी सामने आए, लेकिन एक बयान सुनाते हैं आपको नीतीश कुमार का जो बहुत रिसेंटली सामने आया है, जिसमें नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा कहा। क्यों उन्होंने प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा कहा? दरअसल कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है और इसी वजह से नीतीश कुमार केंद्र सरकार को शुक्रिया कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को शुक्रिया कह रहे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। नीतीश कुमार ने अपने बयान में आगे परिवारवाद का मुद्दा उठाया और इशारों ही इशारों में ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने परिवारवाद के मुद्दे को उठाते हुए लालू प्रसाद यादव और गांधी परिवार पर हमला किया है। अब आपको नीतीश कुमार का बयान सुनाते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। और वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी। तो हमको सब यही फोन किए हैं, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। चलिए, ये तो बात हुई नीतीश कुमार की और नीतीश कुमार को लेकर सियासत काफी तेज है बिहार में और ये लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी इंडिया गठबंधन लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दे सकते हैं। लगातार बिहार में नीतीश कुमार के एक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पंडित उन पर नजर रखे हुए हैं कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन में हैं अभी, लेकिन जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से फिलहाल नजर आ रहे हैं, उसको लेकर अभी यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। जी हाँ, जिन्हें हम दीदी के नाम से भी जानते हैं। उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने तो बहुत ही ब्लंट तरीके से ये कह दिया कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। जी हाँ, ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में फिर गठबंधन क्या करेगा? ऐसे में फिर कांग्रेस पार्टी जो कि बंगाल में चुनाव लड़ना चाहती है, उसके साथ सीट शेयरिंग पर क्या बात होगी? अब ये सवाल उठ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के अलावा ममता बनर्जी के इस बयान के बाद अब
यही कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। ममता बनर्जी का बयान भी सुन लीजिए। না আমার কোনো কথা হয়নি, কারোর সাথে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রথম থেকে প্রত্যাখ্যান করেছি। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানাইনি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আরেকটা কথা বলে দেয়, কাজল শেখকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করেছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, নাটুনকে দুটো। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? तो नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बाद अब अगला झटका आम आदमी पार्टी की ओर से मिलता हुआ इंडिया गठबंधन को नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये साफ तौर पर मीडिया के सामने कहा कि पंजाब में कोई अलायंस नहीं होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है वो 13 सीटें जीतेगी और साफ तौर पर उन्होंने पंजाब में जो 13 लोकसभा सीटें हैं वो जीतने की बात कही है और ये कहा है कि पंजाब में आप 13 सीटें जीतेगी। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। तो नीतीश, ममता और अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी, इन तीनों पार्टियों के बयानों को लेकर, इनके एक्शंस को लेकर अब सवाल यही है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है। क्या 24 के लोकसभा चुनावों में पार्टी तमाम एकजुट रहेंगी इंडिया गठबंधन में, या फिर चुनावों से ठीक पहले ही यहाँ इंडिया गठबंधन जो है वो बिखर जाएगा। सवाल इस बात को लेकर इसलिए ज्यादा उठ रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर अभी तक कोई बड़े फैसले नहीं हुए हैं। अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली को लेकर अब तक कई बैठकें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी तक दिल्ली में जो 7 लोकसभा सीटें हैं उसमें से आम आदमी पार्टी कितनी लड़ेगी, कांग्रेस कितनी लड़ेगी, ये तक साफ नहीं हो पाया है। सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं आया है। इसीलिए बार बार ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग पर जो डिसीजंस है वो डिले कर रही है और इससे नुकसान भी इंडिया अलायंस को होगा, जिस वजह से कई बड़े नेता जो हैं वो नाराज चल रहे हैं। अब ये नाराजगी कितनी और बढ़ेगी या इस नाराजगी को जल्द ही खत्म कर लिया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।